सुप्रभात मेरे सारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 1 का पाठ 4 पत्ते ही पत्ते। बच्चों, ये इस चैप्टर का इस पाठ का भाग 2 है। भाग 1 में हम पहले ही इस पाठ के बारे में पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हमें तरह तरह की पत्तियों के बारे में बताया गया है कि पत्ते बहुत प्रकार के होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों, भाग 2 में हम इस पाठ से संबंधित सभी जो प्रश्न दिए हुए हैं वो सभी हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा, आपस में बातें करो, अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, इन पत्तियों को कागज़ पर चिपकाओ, नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है, जैसे कि मैंने भाग 1 के वीडियो में भी आपको बोला था कि आज क्या करना है, आपको बगीचे में जाना है। आपके आसपास जो भी पार्क है, बगीचा है, उसमें आप जाओ, आप तरह तरह के पत्तों को देखो, उन्हें हाथ भी लगाओ, उन्हें टच भी करो और आपको फिर महसूस करना है कि पत्ते आपको कैसे लगते हैं। मुलायम लगते हैं, खुरदुरे लगते हैं, बहुत कठोर लगते हैं, सख्त लगते हैं या बहुत नरम लगते हैं। ये आपको फील करना है, महसूस करना है कि आपको पत्ते कैसे लगते हैं और आप किस किस तरह के पत्ते आपको मिलते हैं। बड़े पत्ते मिल रहे हैं, लंबे पत्ते मिल रहे हैं, छोटे पत्ते मिल रहे हैं, गोल पत्ते मिल रहे हैं। ऐसे आपको तरह तरह के पत्ते वहाँ पे देखना है और तोड़ना भी है। आपको ऐसे कुछ पत्ते इकट्ठे करने हैं और उनको अपनी कॉपी में चिपकाना भी है। और जब आप चिपकाओगे फिर आप उन पत्तों को ध्यान से देखना और उसमें अंतर ढूंढने की कोशिश करना कि इन सारे पत्तों में क्या अंतर है या क्या क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटी है। 2 पत्ते एक जैसे दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं, तो क्यों नहीं दिख रहे हैं, ये सब आपको देखना है और समझना है कि सारे पत्ते अलग अलग प्रकार के होते हैं। नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। और यहाँ पे आपको जो स्पेस दिया हुआ है, ये वाला खाली जगह, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुल 5 पत्तियों के यहाँ पे आप चित्र बना सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे चित्र बनाओ 5 अलग अलग प्रकार की पत्तियों के और उन्हें रंग भरो। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे क्या ऊपर क्या। गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। तो बच्चों, हमने जैसे कि देखा हुआ है, बहुत सारी सब्जियां जो होती है, बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे उगते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपर। जैसे कि मूली के साथ और क्या हो सकता है, गाजर के साथ शलजम। ये सारी चीज़ें क्या होती है, चुकंदर। ये सारी चीज़ें ज़मीन के नीचे उगती है। हमें ज़मीन के ऊपर क्या दिखते हैं, सिर्फ इनके पत्ते, जो इनकी लीव्स होती है वही ज़मीन के ऊपर दिखती है। जब तक कि हम इनको तोड़ते नहीं हैं, जब तक ये पक नहीं जाते, हम इन्हें निकालते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमें मूली मिलती है ना। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो ज़मीन के नीचे ही लगती है और बहुत सारी ज़मीन के ऊपर। अब यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चीज़ें ये खाली स्पेस में ड्रॉ करनी है और उस पर कलर भी करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मूली, बीटरूट मतलब चुकंदर, जिंजर मतलब अदरक, कैरेट, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्याज, आलू, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बना सकते हो। ये सारी चीज़ें जो होती है ये ज़मीन के नीचे उगती है। फिर यहाँ पे है बच्चों पम्पकिन मतलब कद्दू, ब्रिंजल मतलब बैंगन। ये सारी चीज़ें ज़मीन के ऊपर उगती है। तो आपको यहाँ पे ज़मीन के नीचे और यहाँ पे ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ें बनानी है और उनको रंग करना है। ये था आपका प्रश्न 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों प्रश्न 3 और आपका आखिरी प्रश्न है ये, बूझो मेरा रंग। बच्चों, यहाँ पे आपको तरह तरह के रंग दिए हुए हैं, ठीक है। रंगों के नाम, लाल रंग, हरा, बैंगनी, पीला, नीला और काला। ये आपको 6 रंगों के नाम दिए हैं। अब आपको बताना है आपने इस रंग की कौन सी चीज़ खाई है, ठीक है। खाने की आपको चीज़ लिखनी है। लाल बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या देखा हुआ है या खाया है, तो लाल क्या होता है, टमाटर लाल होते हैं, ठीक है। और गाजर लाल कलर की होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टमाटर और गाजर। फिर है बच्चों हरा, तो हरा क्या हो सकता है, हरा हो सकता है खीरा, धनिया,
पालक, मेथी, ये सारी सब्जियां कैसे होती है, करेला, भिंडी, ये सब ग्रीन कलर की होती है, तो आप इनको हरे में लिख सकते हो। फिर है बैंगनी, बैंगनी मतलब पर्पल, तो पर्पल कलर का क्या होता है, बैंगन होता है। और प्याज भी बैंगनी रंग की होती है। प्याज को जब आप कट करोगे तो वो क्या निकलती है, डार्क पिंक कलर की, है ना, तो उसको हम बैंगनी में भी लिख सकते हैं। फिर है बच्चों पीला, तो पीला क्या होता है, पीला मक्का हो सकता है, जो हम भुट्टा खाते हैं वो येलो कलर का होता है। और यहाँ पे हम आलू लिख सकते हैं, आलू भी गोल्डन येलो कलर का होता है ना, तो हम उसको पीले वाले में लिख सकते हैं। फिर नीला, नीले में आप जामुन लिख सकते हो। फिर है काला, काले में आप काले अंगूर लिख सकते हो, या आपको इन सब में और कुछ भी लिखना है तो आप वो सब कलर के हिसाब से लिख सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से। बोड़ा, बोड़ा बच्चों ये देखो, ये आपको जो फली दिख रही है ना, इसको बोड़ा बोला इनने। बोड़ा पालक, धनिया, खीरा, मकई, मूंगफली, आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर, गाजर, तो ऐसे आपको सारे रंगों के हिसाब से करना है। तो ये आपका बच्चों आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।